हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। फाइव कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है उसके पार्टनर को लेकर, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। आज 5 नहीं, आज 6 निकालूंगी, ठीक है ना। हमेशा 5 निकालती हूँ और कुछ चेंज होना चाहिए ना। देखते हैं क्या निकल के आया है। जो भी है अगली डेक से क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ रख देते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। सेपरेशन, सेपरेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी दूरियां आई है, उसका जो मेन कारण है वो है थर्ड पार्टी। जब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं आई थी ना, नहीं आई थी मतलब, तब आपके पार्टनर का और आपका जो रिलेशन था, हाँ अनबन ज़रूर होती थी पर रिलेशन बहुत अच्छा था। लेकिन थर्ड पार्टी के आने से आप दोनों के रिश्ते में धीरे 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 करके दरार पड़ने लग गई। और आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में भर गया या फिर स्ट्रगल में चला गया। आपके पार्टनर भी आपको लेके इमोशनल है, आज भी है, और आप भी आपके पार्टनर को लेके इमोशनल हो। लेकिन रीडिंग हो रही है थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है। पर डिवाइन आज कुछ अलग ही मूड में बैठे हैं। वो थर्ड पार्टी की तो रीडिंग बता ही रहे हैं, साथ में आपसे रिलेटेड भी कुछ जानकारी देने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जो पहले मैसेज आया है डिवाइन के द्वारा, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। डिवाइन का जो संदेश आपके लिए आया है, वैसे आज मैंने सोचा ही था कि मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, इसलिए मैंने डेक भी निकाल के रखी थी। तो जो डिवाइन का संदेश आपके लिए है वो ये है कि जो आपकी लाइफ में सेपरेशन आया है, आप उसको बहुत ज़्यादा एक बर्डन बना के बैठे हुए हो और बिल्कुल डीप 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 एनर्जी में जा रहे हो, लो एनर्जी में जा रहे हो एकदम। आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। आपने कैसा माहौल क्रिएट कर रखा है, जैसे घने बादल हो गए हो, अंधेरा छा रहा हो, बिजली कड़क रही है, आप बस डूबे ही जा रहे हो, डूबे ही जा रहे हो। ऐसे माहौल को आपने क्रिएट कर रखा है। आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आना है। ये सही है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन आप आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं। देखो, क्योंकि कार्ड निकला है, जो निकला है वही बता रही हूँ। लेकिन जो भी आप दोनों के रिलेशन में ये स्ट्रगल पैदा हुआ है, वो सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार, आपके पार्टनर के कर्मों के अनुसार, और कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में ये सिचुएशन पैदा की है। बहुत से की जो लाइफ है वो आध्यात्मिक जर्नी चल रही है। तो इस आध्यात्मिक जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको सिखाई जाती है, आपको पूरी तरीके से बदला जाता है, और बदलने के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करना ही होता है। और आप इस सिचुएशन को फेस करने की जगह और लो एनर्जी में और गहराई में और उंडे उंडे उतरते जा रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए रीडिंग है आज थर्ड पार्टी की, लेकिन जो कार्ड्स निकल के आए हैं स्पेशली वो गाइडेंस निकल के आई है।
और ये गाइडेंस हो सकता है, मैं सभी व्यूवर्स का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हैं, शायद उन्हीं के लिए ये वाला मैसेज निकल के आया है। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी चल रही है, कमेंट्स बॉक्स में लिखो और इस एनर्जी से आप बाहर निकलो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, ट्रस्ट कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर चेक करी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को लेके, पैसों को लेके, या फिर नई क्या चीज़, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, या जो भी चीज़ें जो ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, पैसों से रिलेटेड, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है थर्ड पार्टी का, बजाय इसके कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशन कैसा चल रहा है। नहीं, इस चीज़ पे फोकस नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और वो उन पैसों को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर थर्ड पार्टी का पूरा फोकस है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पूरी तरीके से एक रिलैक्स मोड पे डाल दिया है। कैसे कि आपके पार्टनर क्या करते थे कि थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आपके पार्टनर के दिमाग में हमेशा ये टेंशन रहती थी कि थर्ड पार्टी अब क्या नया फजीता कर देगी या नया क्या उठापा कर देगी, अब ये कर देगी, कर देगा, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी पे फोकस करना है आपको। तो हमेशा थर्ड पार्टी के हमेशा आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ें रहती थी कि ये क्या नया उठापा नहीं कर दे, तो ये टेंशन में रहते थे। लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या शो कर दिया कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस हूँ, आप भी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना मीन्स कि ग्रोथ, करियर, पैसा, है ना। लेकिन ये जो कुछ भी सिचुएशन थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने रखी है, उसका मेन कारण यही है ताकि आपके पार्टनर को गुमराह कर दिया जाए। गुमराह क्यों कर दे? अगर वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे कि ठीक है, हाँ थर्ड पार्टी नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ही तो वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन हुई है पिछले कुछ महीनों से, ये समझ लो 6 महीने के आसपास, 6-7 महीने के आसपास से, तो उसके अंदर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और उस पर थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि मुझे अब अपने आप को स्टेबल करना है। बहुत से मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है कमिटमेंट, या अभी तक उनका डिसाइड नहीं है कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लॉन्ग टाइम रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, तो वो चाहती है, वो थर्ड पार्टी चाहती है कि वो पैसों को लेके मजबूत हो जाए। आपके पार्टनर से को कोई प्लॉट, कार, या फिर पैसों से रिलेटेड स्टेबिलिटी, ये चीज़ें अगर थर्ड पार्टी को मिल जाती है तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत हद तक उसने अपनी लाइफ में सक्सेस पा ली है। थर्ड पार्टी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आपको लेके और आपके पार्टनर को लेके, दोनों को ही लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है। हमेशा ये डर लगा रहता है थर्ड पार्टी को कि कहीं आपके पार्टनर वापस आपके पास ना चले जाए। ये डर तो थर्ड पार्टी को 24 घंटे लगा रहता है। इसीलिए एक होता है ना मुखौटा पहन के थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रह रही है, या ऐसी अपनी छवि बना रखी है जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके हमेशा भ्रमित ही रहे। लेकिन थर्ड पार्टी को जो करना है वो अंदर के अंदर सारे काम कर रही है। देखो, द डेविल का कार्ड आया है, ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को बांधा जा रहा है। अब ये बांधना ब्लैक मैजिक पे हो सकता है, या फिर बंधन में बांधना भी हो सकता है, कमिटमेंट में बांधना भी हो सकता है, या फिर एक गुमराह में भी बांधना हो सकता है। जैसे झूठा दिखावा, ये डबल फेस आया है ना, देखो हकीकत चेहरा क्या है लेकिन वो दिखा क्या रही है, तो भ्रमित कर देना, भ्रम में बांधना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को
ऐसा शो किया जाए कि वो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से आज़ाद है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को बंधन में बांध रखे। बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है थर्ड पार्टी का। चलो खैर, डिवाइन है ना, उनकी शक्ति के आगे तो किसी की भी नहीं चल सकती। दम से काटो की चीज़ है। जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी से मतलब ये समझ लो कि जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी कम से कम 4-5 साल पुरानी हो चुकी है, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर आड़ू भाषा में बोलो ना तो बदबू मारने लग गया है। एक होता है ना तरोताज़ा रिश्ता, वो रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो रिश्ता एक तरीके से ज़बरदस्ती का रिश्ता हो रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी ने फिर भी आपके पार्टनर को मजबूती से पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर में कुछ न कुछ लालच दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से हासिल करना चाहती है, और ये दिमाग थर्ड पार्टी को कोई और व्यक्ति भी दे रहा है। अधिकतर चांस ये भी बन रहे हैं कि जो इतना गहरा रिश्ता है, उसकी लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा कोई और व्यक्ति भी है जिसकी एडवाइस वो सुन रही है या जिनके कहे अनुसार वो चल रही है। अब थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर को वो छोड़ देती है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में न्यू पार्टनर की एंट्री मुझे दिख रही है, लेकिन वो आपके पार्टनर को इसलिए नहीं छोड़ रही है कि आपके पार्टनर से जो उसे बेनिफिट मिल रहा है, जो उसे प्रॉफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और लग्जरी लाइफ मिल रही है, वो उसे खोना नहीं चाहती है। इसीलिए ये रिश्ता चाहे कितना भी ख़राब चल रहा हो, लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी इस रिश्ते को खींचना चाह रही है। कंट्रोल के काटो कीजिए। वहीं आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखें ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, खुशियाँ चाह रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, पैसा चाह रहे हैं, ऑल ओवर सभी चीज़ें वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस में हो जाए, उसमें आप भी हो और उनका करियर भी है। लेकिन ये सिचुएशन आपके पार्टनर को आते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी उम्र निकल जाएगी, या फिर मैं अपने ट्रू लव को नहीं पा पाऊँगा, या फिर मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया है। एक नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उनको ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब तक सही समय नहीं आता है या जब तक समय उनके फेवर में नहीं आता है, तब तक एक तरीके से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रख रखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश नहीं है। एक लाइफ को एक तरीके से बैलेंस कर रखा है। ठीक है, खुशी भी है, दुख भी है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उदास भी है, परेशान भी है, और कंट्रोल कर रखा है कि नहीं, जो भी स्थिति चल रही है ना, उससे मैं हताश नहीं होऊंगा, खुद को मैं बैलेंस में रखूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो निकल के आया शो कर रहा है कि आज नहीं तो कल उनकी लाइफ में एक अच्छा समय आएगा, जो कि उनको उनके पार्टनर से, ट्रू लव से, जो कि आपसे मिलवाएगा। इस चीज़ के वेटिंग मोड में तो है ही सही, कंट्रोल उन्होंने कर ही रखा है, और साथ में गिल्ट की एनर्जी भी निकल के आ रही है। अगर ऑल ओवर ये देखा जाए कि आपको लेके क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की, तो आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। अपनी गलतियों को मान रहे हैं, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण जब सही समय आएगा तब डिवाइन अपने आप आपको और आपके पार्टनर को आपस में एक दूसरे से मिलवा देंगे। ये उम्मीद आपके पार्टनर ने बांध रखी है। Cleanse in the past, please don't hurt me. आपके पार्टनर का रिलेशन जो थर्ड पार्टी के साथ रहा है, उन रिलेशन के अंदर वो उन सभी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं, उन सभी यादों को डिलीट करना चाहते हैं जो कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों को ख़राब किया है।
क्योंकि जैसे अभी गिल्ट की एनर्जी निकली है ना आपके पार्टनर की, उससे पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो रही है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि वो जिस बंधन में अभी बंधे हुए हैं, जो कि थर्ड पार्टी का बंधन है, जिसमें वो बंधे हुए हैं, वो कहीं भी उनके लिए नहीं है। वो एक भ्रम था, एक छलावा था जिसमें वो फंस गए हैं। लेकिन अब वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में बढ़ा रहे हैं, जिससे वो इस एनर्जी से बाहर निकल सके। पास्ट की जो भी ऐसी एनर्जी है जिसने आपको आपके पार्टनर से दूर किया है, उन सभी एनर्जियों को वो अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो भी बहुत सारे जो सपने देखे थे, कुछ डिज़ायर देखी थी थर्ड पार्टी के साथ कि हम 7 जन्मों का रिश्ता है, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, मरते दम तक चलेगा, ऐसी जो डिज़ायर करी थी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ, वो डिज़ायर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। 5 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है ये कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ खींच रहा है। और क्यों खींच रहा है? क्योंकि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, आपने जो अपनी अवेकनिंग करी है, उस अवेकनिंग के कारण जितना डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे, जितना डिवाइन आपको बदलना चाह रहे थे, एक नए फेस में जो डिवाइन आपको लेके आना चाह रहे थे, उस फेस में आप आ चुके हो। आप अब हर चीज़ को समझने लग गए हो। आप अगर खुद में फोकस करोगे ना, तो आप देखोगे कि अब आप वो नहीं हो जो कि पहले थे। काफ़ी बदलाव, परिवर्तन आपकी लाइफ में आ गया है। बहुत ज़्यादा एक नया स्वरूप निकल के आया है आपका। तो अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि नहीं, मैंने जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी सपने देखे थे वो गलत थे, वो भ्रम था जिसमें मैं उलझ गया था, लेकिन मुझे अब अपने फॉर्म में वापस आना है और मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है। और ये चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि आपने अपनी अवेकनिंग में पूरा सपोर्ट करा है डिवाइन का। जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे वो सब चीज़ आप सीखे हो। इस कारण से आपके पार्टनर की अवेकनिंग ऑटोमेटिक हुई है, और जिसके कारण आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही समय उनके फेवर में आता है, या जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं, जैसे उनको लगेगा कि हाँ मैं अब एक्शन ले सकता हूँ और अब मैं एक्शन लूँगा तो मेरी ये चीज़ें सही होगी, उस वक्त आपके पार्टनर तुरंत एक्शन ले लेंगे आपके लिए। वहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी को जो चाहिए, जैसे थर्ड पार्टी को ज़्यादा अपनी लग्जरी लाइफ से, अपनी स्टेबिलिटी से, फाइनेंशियली ग्रोथ से, उस चीज़ से जो लगाव हो रहा है उसे वो चीज़ भी दे देंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो उसको पूरी तरीके से छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, उसको जो चाहिए, पैसा चाहिए ना, ठीक है, उसको पैसा दे देंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ट्रू लव चाहिए और वो आपके पास है और वो आप ही के पास आएंगे। तो ये थी थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जी, आपको लेके, थर्ड पार्टी के पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी आज कार्ड गाइडेंस का निकल के आ गया था, एडवाइस दे रहे थे कुछ, लेकिन अब एंजलिक गाइडेंस ले ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ मेरे एंजल, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, ओ प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? क्या गाइडेंस देना चाहते हो? आपको ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरे साथ डिवाइन अब आगे क्या करना चाह रहे हैं, नहीं, आपको इन बातों में ध्यान नहीं देना है। आपने अपने अंदर जो अपनी सोल को पहचाना है, आपने अपने भीतर की आवाज़ को जो सुना है, आप जो सेल्फ लव में आए हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। आपको इसी पाथ पर आगे चलते रहना है। बहुत जल्दी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपका लाइफ पर्पज़ क्या है, आप आपकी लाइफ में क्या करने इस धरती पे आए हो। बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये तो पता है कि इस धरती पे जो हमारा जन्म हुआ है वो किसी न किसी कारण से हुआ है।
कुछ खास, कुछ स्पेशल, लेकिन क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। अवेकन तो हो रहे हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए हो। तो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सही पाथ पे हो, इसी रास्ते पे आप चलते रहो। बहुत जल्दी आपको ये पता चलने वाला है कि आपका पर्पस क्या है इस धरती पे आने का। आपको भरोसा रखना है, जो सेकंड गाइडेंस निकली है, आपको भरोसा रखना है खुद पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे, और आपने जो भी सत्कर्म किए हैं उन सभी पे आपको भरोसा रखना है। आपके बहुत से कर्म कटे हैं। अब ये जो कर्म कटे हैं, ये कटने का कारण ये भी हो सकता है कि आपने दान पुण्य किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, माफ़ी मांगी होगी, अच्छे कर्म किए होंगे, डिवाइन से कनेक्ट रहे होंगे, और जो आपने खुद की अवेकनिंग करी है, इससे आपके बहुत से कार्मिक बंधन कटे हैं, उनसे आप मुक्त हुए हो, रिलीज़ हुए हैं आपके कार्मिक, जिसके कारण से अब आप उस ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो जो कि आपका हक और आपका अधिकार है। तीसरी गाइडेंस जो निकली है, आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ आपके पार्टनर के साथ रहना, या एक फैमिली बसाना, या बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश करना, ये चीज़ के लिए या इन बातों के लिए आप इस धरती पर नहीं आए हो। आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि आपका एक लाइफ पर्पज़ है, आपको वो लाइफ पर्पज़ सोल्व करना है। अगर ये लाइफ पर्पज़ आप सोल्व करते हो, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में चल रहे हो, ये आध्यात्मिक जर्नी वाली जो रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, ये समझ लो कि मेरे 100 व्यूवर्स में से 60 से 70% व्यूवर्स की लाइफ में ये चीज़ें होगी। उनको ये चीज़ें फील होती होगी कि हाँ, कुछ तो अलग है हमारी लाइफ में, जो अभी धुंधला सा है, अभी नहीं दिख रहा, लेकिन दिखेगा। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आपका एक लाइफ पर्पज़ है और आपको उसे फॉलो करना है। और इसके लिए जो भी आप काम कर रहे हो खुद के ऊपर, वो बिल्कुल सही रास्ता है। साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करनी है। ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही भलाई हो। अगर आप उनको मेंटली अवेकन भी करते हो, या मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि रीडिंग करवाने आते हैं, वो इतनी लो एनर्जी में होते हैं कि कई बार कहते हैं कि मैडम हमारा मन करता है कि हम सुसाइड कर लें। तो उनको उन लो एनर्जी से बाहर निकालना भी आपका काम है, ठीक है। जैसे मैं निकालती हूँ उनको, देखो होना, आगे क्या होना नहीं होना वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कितना वर्क कर रहे हैं खुद पे। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ बनता है ये रहता है कि इनको इस लो एनर्जी से बाहर निकालना है। वैसे ही आपको भी ये, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको उनको मेंटली सपोर्ट करना है। आप भले कितनी ही तकलीफ़ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, जो भी चीज़ें आपने फेस करी है अपनी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें आपको उनको नहीं बता के आपको उन लोगों को उन लो एनर्जी से बाहर निकालना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो काम आप करोगे ना, ये भी आपकी अवेकनिंग का एक हिस्सा है। जब ये सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको आपका सही पाथ मिलेगा। आपको इस धरती पे आपका क्या पर्पज़ है वो आपको डिवाइन के द्वारा फिर आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो भी ये समझ लो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और ये मेरी बात जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिक जर्नी चल रही है। और इस आध्यात्मिक जर्नी का यही मतलब होता है कि आपको एक, जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं, आप जो जिस जर्नी में चल रहे हो ना, वो जर्नी का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना रहना सोना, नहीं। आप इस दुनिया में एक उजाला बनकर आए हो, लाइट वर्कर हो आप, और आपको जो काम सौंपा गया है वो काम आपको लाइफ में आगे चल के करना है। उससे क्या होगा, आपकी मोक्ष की प्राप्ति तो होगी सही, साथ में
जब तक आप इस दुनिया में हो, आपको नेम, फेम, ग्रोथ, पैसा, लग्जरी लाइफ सब डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा। खैर ये एक लंबा प्रोसेस है, वो अपन बीच बीच में गाइडेंस लेते रहेंगे स्पेशल आध्यात्मिक जर्नी को लेके। लेकिन आज की जो रीडिंग थी उसमें डिवाइन काफ़ी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। शायद मैं उतना कुछ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, होगा तो अगली वीडियो वापस से इसी चीज़ की ले लेंगे कि डिवाइन आपको आध्यात्मिक जर्नी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग थी थर्ड पार्टी को लेके वो आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्ण।